चलिए आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही एक नए टॉपिक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी को हम लोग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो आइए लिखें टॉपिक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट of quadratic equation तो हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके दो रूट मान लेते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, एक अल्फा और एक बीटा। जैसा कि आप जानते हैं कि a हमारा 0 नहीं होगा और a b c हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा बराबर हम लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और बीटा हमारा क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अगर हमको सम ऑफ रूट्स निकालना हो, सम ऑफ रूट्स अगर हमको निकालना हो तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा और बीटा को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। और अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने का मतलब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे हम लोग 2a दो डिनोमिनेटर में है, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2a, ऊपर में होगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव में है और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव में है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी माइनस 2b हो गया डिवाइडेड बाई 2a हो गया, 2 कैंसिल हो गया। तो हम लोग को मिला कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जिसको हम लोग सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बी हमारा क्या है, तो बी हमारा लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है और सी हमारा ए हमारा क्या है, ए हमारा लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट है। उसी तरह से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट देखना चाहें यानी अल्फ़ा इंटू बीटा देखना चाहें तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा करने के लिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में खुलेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अगर माइनस साइन के साथ अगर हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे तो होगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा बच्चा 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमको मिला वो c बाई ए मिला, जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जहाँ c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसी को हम लोग फ्री टर्म्स या एब्सोल्यूट टर्म कहते हैं, और a हमारा क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है। इस तरह से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले। इसके अलावा हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर डिस्कस करेंगे, लिखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, important points,
पहला कि अगर सारी बातें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए कर रहे हैं, जहाँ ए हमारा ज़ीरो नहीं है, ए बी सी हमारा रियल नंबर है और इसके दो रूट हैं, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। ठीक है, तो अगर कोई अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने के लिए कोई कहे तो अल्फ़ा माइनस बीटा हम लोग कैसे निकालेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर रूट। अब ध्यान यहाँ ये रखना है कि राइट हैंड साइड में चूंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये हमारा क्या है? पॉजिटिव नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड में अल्फ़ा बड़ा है या बीटा बड़ा है हमको नहीं मालूम है। अगर बीटा बड़ा है तो अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड में हमारा नेगेटिव नंबर होगा और राइट साइड में हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। इसलिए इधर पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इधर मॉडुलस लगा देंगे, यानी मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा होगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए होगा, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होगा का स्क्वायर रूट। अगर इसको हम लोग खोलें तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए होगा का स्क्वायर रूट। अगर एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जिसको हम लोग लिखते हैं रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखना है वो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मालूम है माइनस बी बाई ए होता है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा आपको मालूम है सी बाई ए होता है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए होगा। अगर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है जो हमको याद रखना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमसे कोई पूछे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब फिर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग सी बाई ए लिखते हैं इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग माइनस बी बाई ए लिखेंगे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा बी माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर। अगर यहाँ एलसीएम हम लोग लेंगे तो अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू हमको क्या मिला 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है अगर अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 निकालने के लिए दे दिया जाए अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू और c बाई ए का होल स्क्वायर यानी c स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 है जिसको हमको याद रखना चाहिए। इसके अलावा हम से कोई पूछे 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा, तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अगर इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस बी बाई सी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी, जो हमको याद रखना चाहिए।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है, अगर कोई हमसे पूछे 1/α² प्लस 1/β² इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो मिलेगा α² प्लस β² बटे α² इंटू β², और α² प्लस β² का हम लोग अभी वैल्यू निकाले थे, वो है b² माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a², ये α² इंटू β² का वैल्यू था, और डिवाइडेड बाय α² β² हम लोग लिख सकते हैं c² बाय a² कैंसिल हो गया, तो हमको मिला b² माइनस 2ac डिवाइडेड बाय c², ये 1/α² प्लस 1/β² का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमको याद रखना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर हमसे कोई पूछ दे 1/α³ प्लस 1/β³ क्या होगा, तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे α³ प्लस β³ डिवाइडेड बाय α³ इंटू β³। α³ प्लस β³ का भी थोड़ी देर पहले हम लोग रिजल्ट निकाले, और वो रिजल्ट था 3abc माइनस b³ बटे a³ डिवाइडेड बाय α³ β³ को हम लोग लिख सकते हैं c³ बटे a³ हमारा कैंसिल हो गया, तो 1/α³ प्लस 1/β³ हमको मिल रहा है 3abc माइनस b³ बटे c³। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो याद रखना चाहिए, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमको याद रखना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखिए जिसका रूट्स दिया हो, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आइए देखें। लिखें टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, formation of quadratic equation whose roots are given। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए अगर रूट्स दिया हुआ है तो कैसे लिखेंगे, तो लिखते हम लोग मानते हैं let us suppose that alpha and beta are roots of quadratic equation ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लोग मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के दो रूट हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर a को हम लोग कॉमन ले लें तो x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट है, इसलिए a हमारा क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो 0 a जो है राइट साइड में जाकर वैनिश हो जाएगा, यानी x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। और अभी आप थोड़ी देर पहले देखें कि x² माइनस b बाई ए को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई ए को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग कहते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर आप इसी इक्वेशन को खोलिएगा x² माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे अगर x को कॉमन ले तो x माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा को अगर हम लोग कॉमन ले तो x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और हम लोगों को यहाँ मिल रहा है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है तो उसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।